ग्रीडी चिकन पराठा वाला। बांद्रा नाम के गांव में शेषु नाम का एक अपने होटल में चिकन पराठा बेचा करता था। शेषु क्वालिटी के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। इसकी वजह से उसके पास ज्यादा लाभ भी नहीं बचते थे, फिर भी वो वही क्वालिटी मेंटेन करता था। ये जब चल रहा था तो एक दिन शेषु के घर उसका साला पुनीत आया। फिर शेषु से पुनीत, क्यों जीजू, क्या बात है? देखने पर बहुत बिजी हो सुना है। मेरी दीदी पूछने पर पैसे नहीं है कहते हो। इतने लाभ का क्या कर रहे हो फिर? यूँ कहा शेषु। कहाँ है भाई लाभ? लोगों को अच्छा क्वालिटी दे रहा हूँ, उसकी वजह से ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल लोग ज्यादा आएंगे ना, तब हमें लाभ मिल जाएंगे रे। वैसे व्यापार भरोसा ही तो होता है ना। यूँ कहा पुनीत। भरोसा? कैसा भरोसा? आजकल ये सब कौन सोचता है जीजाजी। व्यापार में उतरने के बाद जितना मिला उतना लाभ लेना है और बाहर आना है, बस। शेषु। रे, बातें करना बहुत आसान है, व्यापार करने पे पता चलेगा। यूँ कहा पुनीत। हाँ क्या जीजाजी, तो फिर ठीक है। ठीक 1 महीना तक आपके शॉप के आगे मैं भी एक चिकन बंडी लगाऊंगा, तब दिखाऊंगा लाभ कैसे कमाते हैं, तब तो सीख लेना। यूँ कहा। ऐसे 2 दिन के बाद पुनीत शेषु के दुकान के आगे ही चिकन पराठा शॉप चलाने लगा। अब लोगों से पुनीत, आओ भाई आओ, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला चिकन पराठा, एकदम कम दाम में। मुझे बिल्कुल लाभ नहीं चाहिए, आपकी खुशी ही मेरे लिए जरूरी है। आपके लिए ही तो मैं पैदा हुआ हूँ भाई, आओ भाई आओ। लोग भी शेषु से कम दाम होने की वजह से सब पुनीत के पास ही खरीदने लगे। ऐसे 2 दिन में ही लोग वहाँ खूब आए। उस दिन के बाद पुनीत अपने चिकन पराठा में चिकन कम डालकर मैदे को ही चिकन के रूप में बनाकर उससे उस पराठा में डालकर बेचना शुरू किया। इससे उसके पास खूब पैसे बचने लगे। ऐसे कुछ दिन बीत गए, लोग भी ज्यादा आने लगे। अब एक दिन उसके पास एक कस्टमर आया। वो उसके पास से पराठा लेकर खाते वक्त, अरे पुनीत, रोज तुम्हारे पास पराठा लेकर खा रहा हूँ, लेकिन आजकल 2 दिन से पेट में दर्द हो रहा है, क्या बताओ? पुनीत। पेट दर्द? ये मामूली पेट दर्द नहीं है। टाइम होने पर तुम्हारे पेट में अलार्म बजना शुरू हो रहा है कि तुम्हें चिकन परोठा खाना है। तुम्हारा पेट चलो रे चलो, पुनीत के पास से पराठा लेकर खाएंगे, यूँ कहते हुए सिग्नल दे रहे हैं। कस्टमर। पता नहीं भाई, तुम तो बोल रहे हो ऐसे, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। इसके पहले शेषु भाई के पास रोज खाता था, कभी ऐसे नहीं हुआ, पता है? यूँ कहा पुनीत। भाई वो शेषु के पास सिर्फ बॉयलर मुर्गी ही होती है। मैं नंबर 1 जंगली मुर्गियों से बनाता हूँ भाई। क्वालिटी की बात ही अलग होती है ना। जरा सोचिए, थोड़ा सा तो सेट होने में वक्त लगता है। कह रहा था कि वहाँ एक बबीता नाम की औरत आई। अब बबीता, रे कमीने, तुम जंगली मुर्गियों का इस्तेमाल करते हो? इतने झूठे हो तुम। अभी डॉक्टर से मिलकर आई हूँ। कल पेट में दर्द हो रहा था तो उन्होंने सारे टेस्ट करवाए। तुम पूरा कचरा इस पराठा में डालते हो, इसलिए पेट दर्द हुआ है कह रहे हैं। यूं बोली तो गुस्सा होकर कस्टमर, क्यों रे, हमारे साथ ही धोखा करोगे? ऊपर से ये पूरा कचरा हमारे मुंह में डालकर ये कहते हो कि ये जंगली क्वालिटी मुर्गियाँ हैं। रुको रे, तुम्हारे पराठा अब तुम्हें ही खिलाएंगे। कहकर पुनीत को पकड़कर वहाँ मौजूद सारे पराठे उसे जबरदस्ती खिला दिए। वहाँ मौजूद सारे कस्टमर्स तालियां बजाए। तब पराठा इतना ठूसने की वजह से पुनीत का पेट फूल गया। फिर लोग वहाँ से चले गए। फिर पुनीत के पास शेषु आया। उसे देखकर पुनीत, जीजा जी देखा, ये लोग कितने साइको है। मेरे पराठा जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस दिए जीजा जी। शेषु। रे, लोगों को तुमने क्या समझाया रे? तुम अच्छा करोगे तो पसंद करेंगे, उल्टा करोगे तो ऐसे ही तुम्हें पीट देंगे। चलो हॉस्पिटल चलो। कहकर उसे ले गया। वुड स्टोव चिकन कुकिंग। हरिद्वार में रितेश और हिमेश नाम के 2 भाई एक चिकन होटल को चलाते थे। दोनों के परिवार शादी होने के बाद भी बहुत मिलजुल कर रहते थे। एक दिन रितेश की बीवी सती के पास उनका भाई सोनू आया। क्या रे, बहुत दिन के बाद हवा हमारी तरफ बह गया है, क्या बात है? और फिर आते आते अपने जीजाजी से मिलकर आ सकते थे ना? हाँ गया था। उधर जो नाटक हो रहा है सब देखा। फिर से उधर नहीं जाऊंगा, मैं तो अपना घर चला जाऊंगा। अरे ओए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ आने का कारण बताए बिना ये फालतू की बातें कर रहे हो।
क्या बताना है दीदी, वहाँ होटल में जीजा जी रसोई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साले साहब तो कैश काउंटर में बैठकर अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। उन पैसों में कितना चुरा रहा है किसको पता है, मगर अब आप लोगों का फैमिली तो दो दो हो गए हैं ना, फिर क्यों ये सब पार्टनरशिप रखना है। तुम सच कह रहे हो रे, ये बात तो कब से मेरे दिमाग में घूम रहा है, मगर तुम्हारे जीजाजी को एक बार इसके बारे में पूछा तो बड़ा झगड़ा किया, उसके बाद से मैंने बात नहीं किया। अरे वो पगली बहन, ऐसे बातें जीजाजी से डायरेक्टली कहते हैं क्या? ऐसे बात किसको कैसे और कब कहना है तब कहना चाहिए। अब ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वो हिमेश आपका पैसों को हड़प रहा है कहकर गांव में गलत बात फैलाता हूँ, तब वो हिमेश ऑटोमेटिक से बाहर निकल जाएगा, कहकर वहां से चला गया। फिर थोड़े दिन के बाद सोनू सब गांव वालों को हिमेश के बारे में बहुत बुरा कहना शुरू किया। एक दिन ये बात जानकर हिमेश सती के पास आया। देखिए भाभी, आपको सेपरेट होना है तो मुझसे कहना चाहिए, लेकिन ऐसे आपका भाई से कहकर मेरे बारे में बुराई फैलाने की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं दूसरा चिकन शॉप खोलूंगा। ओहो, दूसरे शॉप लगाओगे? अब तो तुम चले गए जैसे ही है। अगर सच में हिम्मत है तो किसी के मुंह नहीं लगना चाहिए, लेकिन तुमसे तो कुछ भी नहीं होगा जैसा लग रहा है देवर जी। तभी उधर हिमेश की बीवी दिव्या आई। दीदी, जबान संभाल कर बात कीजिए। अभी तक आया हुआ हर एक रुपया मेरे पति ने आपको ही दिया है, चाहिए तो जीजाजी को पूछिए। फिर भी अभी बोल रही हूँ, सुनिए, अब से कभी भी आपके होटल के पास नहीं आएंगे। असल में चिकन बनाना मेरे पति ने ही सिखाया है, उनका मूल्य अब आपको नहीं पता चलेगा। कहकर पति पत्नी दोनों उधर से चले गए। उसके बाद हिमेश ने कुछ डब्बे को काटकर उनसे एक वुडन स्टोव जैसा तैयार किया। बाद में रोड के साइड में लगाकर चिकन पकाना शुरू किया। धीरे धीरे से लोग भी अच्छे से आने लगे। फिर एक दिन सोनू रितेश के शॉप के पास आकर, जीजाजी सुना है आपके भाई ने नया दुकान लगाया है, सब लोगों को हमारे होटल के बारे में बहुत बुरा कह रहा है। मतलब इस सेपरेट होटल का प्लान उसने कब से बनाकर रखा होगा। ऐसा है क्या? फिर भी उनको रोड के साइड में होटल लगाने की क्या जरूरत पड़ गया रे? भाई, मुझे चाहिए कहकर मुझसे एक बात कहा होता तो ये होटल ही उसको दे देता। ये बात अभी जाके उनसे पूछूंगा, कहकर गुस्से से हिमेश के पास गया। वहां हिमेश उस वुडन स्टोव में चिकन बनाकर कस्टमर्स को सर्विंग कर रहा था। वो देखकर रितेश, अरे ओ भाई, तुम क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? हमारे शॉप में बैठ सकते थे ना। चाहिए तो हर रोज हमारे शॉप से आधा फायदा तुम ही ले लो। अगर वो भी कम होगा लगता है तो पूरा तुम ही ले लो। मैं कभी तुम्हें मना तो नहीं किया है ना? नहीं भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा ये धंधा अच्छा है, उस शॉप को आप ही चलाइए। इस वुडन स्टोव कुकिंग से मैं और मेरी बीवी सुकून से जी सकते हैं। क्या है यार, कितना बोलने से भी तुम्हारा जिद तो तुम्हारा है, किसी का बात नहीं सुनोगे। बचपन से ऐसे ही हो तुम, कहकर वहां से चला गया। वो रात घर जाने के बाद दिव्या से रितेश, दिव्या, कम से कम तुम भी बोल सकती हो ना हिमेश से। गांव में सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे बीच में तो कुछ झगड़ा भी नहीं है ना। क्या है जीजाजी, एक हफ्ते से उनके पीछे पड़कर भीख मांग रहे हो, वो नहीं है तो शॉप नहीं चलेगा क्या? देखिए ना जीजाजी, असली वजह यही है। आपके भाई के बारे में आपके साले साहब गांव-गांव में उनके बारे में बुरा बोल रहे हैं, इसलिए उनको वुड स्टोव कुकिंग करने का नौबत आया। वो बात सुनकर रितेश गुस्से से सोनू को पकड़कर खूब पीटा। और फिर उसे घर से निकाल दिया। देखो दिव्या, इस एड़े ने जो गलत बात फैलाया है उसे मैं ही ठीक करूंगा। तुम्हारे पति मेरे होटल में नहीं बल्कि मैं उसके होटल में जाकर काम करूंगा, वुड स्टोव चिकन कुकिंग करूंगा। उसके बाद रितेश हिमेश के शॉप में जाकर वुड स्टोव चिकन बनाते हुए सबको सर्व करने लगा। उतना ही नहीं,
आने वाले सब लोगों को उनके भाई के अच्छाई के बारे में बताना शुरू किया।